यशवंतपुर गांव में रामुलू और हर्ष नाम के गरीब बाप बेटा रहते थे। रामुलू गांव-गांव घूमकर खिलौने बेचता था। उन्हीं से अपने अंधे बेटे हर्ष को वो पाल रहा था। रोज की तरह उस दिन भी अपने बेटे हर्ष को लेकर घर से खिलौने बेचने के लिए निकलता है। बाबा, मैं आज घर पर ही रहूंगा बाबा। नहीं बेटा, तुम्हें अकेला घर पर छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूँ इस तरह। मैं वहाँ आकर कुछ भी तो नहीं करता हूँ, इसलिए घर पर रहकर मैं कपड़े ही धो दूंगा बाबा। प्लीज बाबा। मैं भी इसलिए डरता हूँ। मैं बाहर से थक कर आता हूँ, ये सोचकर तुम घर का काम करना चाहते हो, पर घर पर रहकर थोड़ी भी लापरवाही करो और तुम्हें कुछ हो गया तो बाप रे, सोचने में भी मुझे डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा। माँ के मरने के बाद से सब कुछ तुम ही कर रहे हो। मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा बाबा? बाप बेटे के बीच ऋण कैसा बेटा? मैं सावधान रहूंगा बाबा। आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं तो कोई और कैसे करेगा बाबा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वहाँ मेरी आंखों के सामने रहोगे, मेरे लिए तो यही काफी है। ये सुनकर हर्ष चुप हो जाता है। रामू हर्ष को लेकर गांव के बीच में एक बड़े पेड़ के पास खिलौने रखकर बेचने लगता है। खिलौने ले लो, खिलौने, छोटे बड़े सबके लिए खिलौने। आओ बच्चों आओ, आपकी पसंद के खिलौने खरीद लो। खिलौने ले लो, खिलौने। इस तरह रामू चिल्लाता रहता है। दो बच्चे आकर पैसे देकर पसंद के खिलौने लेकर चले जाते हैं। इस तरह 2 घंटे बीत जाते हैं। तब हर्ष को जोर से प्यास लगती है। बाबा, पानी है क्या? मुझे बहुत प्यास लग रही है। ये सुनकर रामू बोतल की ओर देखता है। वो खाली होती है। तब वो, बेटा हर्ष, तुम खिलौनों के पास बैठो, मैं पानी लेकर अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वो बोतल लेकर पानी लाने चला जाता है। हर्ष खिलौनों के पास बैठा है। तभी मारैया नाम का एक आदमी आता है। खिलौनों को देखते हुए, बेटा ये कितने का है? मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे बाबा पानी लाने गए हैं, रुकिए, आते ही होंगे। हर्ष के ऐसा कहते ही मारैया के दिल में लालच पैदा हो गया। तुरंत मन ही मन सोचता है, 100 रुपए देकर सारे खिलौने ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो हर्ष से कहता है, देखो बेटा, मैं जरा जल्दी में हूँ। इस खिलौने पर इसकी कीमत 100 रुपए लिखी है, तो ये ले लो, 100 रुपए ले लो। ऐसा कहकर 100 रुपए का नोट देकर 2-4 खिलौने बस हर्ष के पास रखकर बाकी सारे खिलौने लेकर वहाँ से चला जाता है। इतने में रामुलू पानी लेकर वापस आता है। वहाँ 2-4 खिलौने ही होते हैं, बाकी खिलौने नहीं। ये देखकर घबरा जाता है। बेटा हर्ष, बाकी खिलौने कहाँ गए बेटा? कोई एक आदमी 100 रुपए देकर एक खिलौना लेता हूँ कहने लगा, लेकिन लगता है मेरे अंधे होने के कारण सारे खिलौने ले गया। हाँ बाबा। ये सुनकर रामुलू बहुत दुखी होता है। वहाँ से हर्ष को लेकर जाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर मारैया और खिलौनों से भरी थैली लेकर उनके पास आता है। रामुलू अपने खिलौनों को देखकर बहुत खुश होता है। हर्ष भी खुश होता है। सर, ये सिर्फ खिलौने नहीं, हमारा पेट भरने वाले अन्नदाता भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर्ष की बातों को सुनकर मारैया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गरीब आदमी ऊपर से अंधे को धोखा दिया, ऐसा सोचकर पछतावा होता है। ये देखकर रामू, इसको छोड़ दीजिए साहब, वो पछताकर दुखी हो रहा है। ऐसा कहते ही मारैया हर्ष और रामू से सच्चे मन से माफी मांगता है। इस पर सब खुशी के साथ वापस अपने अपने काम में लग जाते हैं।